हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं पवित्र आत्मा के काम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पवित्र आत्मा का काम क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से बाइबल के वचनों के द्वारा पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में मौजूद है और उसका काम क्या है। उन सब बातों को मैं बताने वाला हूं। जब आप पवित्र आत्मा के कामों को जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम है या नहीं है। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो इस कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या उन्हें पवित्र आत्मा मिला है या नहीं मिला है, और अगर मिला भी है तो उन्हें पता कैसे चले। तो आज के बाइबल के वचनों के द्वारा जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा होता है, पवित्र आत्मा का काम होता है, उसके जीवन में क्या बातें दिखाई देती हैं, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर कौन कौन से काम को करता है। इन सारी बातों के द्वारा आपको यह पता चलेगा कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं है। तो इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अनुग्रह मिला है या नहीं मिला है, या पवित्र आत्मा का दान आपको मिला है कि नहीं मिला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हमारे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है। जब आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे अपने जीवन में पवित्र आत्मा के काम को। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का यह वचन पहुंच सके और आप उनके लिए भी एक आशीष का कारण बन सके। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर कोई पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहता, पवित्र आत्मा का अनुग्रह को पाना चाहता है। तो आज मैं इसी पर डिटेल में बातों को बताने वाला हूं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं पवित्र आत्मा के काम के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल पे और भी वीडियोस को पवित्र आत्मा के बारे में जो मैंने बनाए हैं देखे होंगे। मैंने ये बताया है पवित्र आत्मा पाने का तरीका क्या है, मैंने वीडियो में ये बताया कि पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलता है। आज मैं बताने वाला हूँ पवित्र आत्मा का काम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें तो पवित्र आत्मा मिल गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें पवित्र आत्मा अगर मिला है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो मेरे प्रियो, मैं कुछ वचन को पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से, यानी कि बाइबल से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 23 आयत को। 14 के 23 में देखिए क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह सबसे पहले एक बात कह रहे हैं अपने चेलों को कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वो क्या करेगा, वो मेरी वचनों को, जो मैंने कहा उस वचनों को मानेगा। और जब कोई वचनों को मानता है तो पिता उससे प्रेम रखेगा, और जो पिता से प्रेम रखता है पिता उससे प्रेम रखता है। इस कारण से यीशु मसीह और पिता उसके संग वास करेंगे। तो जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का दान चाहता है, पवित्र आत्मा का अनुग्रह चाहता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यीशु मसीह के वचन को मानना होगा। अगर आपने यीशु मसीह के वचन को माना है तो फिर पवित्र आत्मा का दान आपको जरूर मिलेगा। और जब पवित्र आत्मा का दान मिलता वो ही है कि पिता भी उसके साथ आकर वास कर रहा है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर 3 अलग अलग परमेश्वर नहीं है, परंतु एक परमेश्वर 3 व्यक्तित्व है, यानी कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में है, यानी कि पुत्र जो यीशु मसीह वो आपके जीवन में है। इसीलिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वचन का आपके जीवन में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं पवित्र आत्मा के काम के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब से ही 14 अध्याय उसके 26 आयत में। देखिए यहां पर सबसे पहले पवित्र आत्मा के काम के बारे में क्या लिखा है। यहां लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा अर्थात वो सहायक है।
अर्थात सहायक जो है वो पवित्र आत्मा है। वो कौन है? पिता की ओर से आने वाला, पिता उसे भेजता है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है। और जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आएगा तो उसके जीवन में क्या दिखाई देगा? तो यहां पर कहता है वो सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें सिखाएगा? यीशु कहते हैं जो कुछ मैंने कहा है। यानी कि यीशु ने जो आज्ञा दी है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना, तू अपने लिए संसार में धन इकट्ठा मत करना, तू दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम मत करना, तू दान जो देना वो दूसरों को दिखाने के लिए मत देना। यानी कि जो कुछ बातें नए नियम में यीशु मसीह ने कही हैं उन बातों को पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। जब एक व्यक्ति के जीवन में वचनों को जब वो सीखता है, वचनों के अर्थ को जब वो समझता है, जब उसे वचन के वो बातें समझ में आने लगती है जो पहले समझ में नहीं आती थी, आप समझ जाइए कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है। पहले आप वचन पढ़ते थे, पहले आप प्रार्थना करते थे, आपको प्रार्थना करने में मन नहीं लगता था, वचन पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन अब आपको वचन पढ़ने में मन लग रहा है, प्रार्थना करने में मन लग रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखाते हैं, क्योंकि वो हमारा सहायक है। दूसरे वचन से मैं आपको और क्लियरिटी में समझाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय और उसके भी हम 26 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर भी यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हमने पहले क्या पढ़ा? पहले वचन में पढ़ा कि अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से आता है। यहां कहता जिसे मैं भेजूंगा, यानी कि यीशु मसीह भेजेंगे और वो पिता की ओर से आएगा। यहाँ साफ सब क्लियर है कि यीशु मसीह और पिता में ज़्यादा कोई अंतर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिता अलग है यीशु मसीह अलग है, त्रिएक परमेश्वर है। यहाँ पर साफ में उनकी जो समानता है वहाँ देख पाते हैं कि वो कह रहा है कि मैं भेजूंगा पवित्र आत्मा को। और इस प्रकार क्या करेगा पवित्र आत्मा? वो हर चीज को आकर बताएगा और यीशु की गवाही देगा, यीशु मसीह की गवाही देगा। जिस व्यक्ति के जीवन से यीशु की गवाही झलकती है उसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम है। अगर आप पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, तो अगर उसके अनुसार आप जीवन जीते हैं, तो आपके अंदर से क्या होगा? यीशु की गवाही आएगी। आज पवित्र आत्मा को लेकर लोग अलग अलग तरीके से इधर उधर की चीज़ों को कर रहे हैं। कोई करंट लगाने वाला बन गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों हाथ रखते हैं उसे झटके लग रहे हैं, करंट लग रहा है। कोई कुर्सी छूने के लिए कह रहा है कि इसमें पवित्र आत्मा बैठा हुआ, छूइए तो झटके लगेंगे। इस तरह से फालतू के काम कर रहे हैं जो बाइबल से जिसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। परंतु पवित्र आत्मा क्या करेगा? सबसे पहले तो वो यीशु मसीह की गवाही भी देगा और उन बातों को मानना सिखाएगा जिनके विषय में यीशु मसीह ने हमें पवित्र बाइबल में कह के गए हैं। उनको समझाएगा कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए और उस वचन का अर्थ क्या होता है। एक और वचन 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय के अगर आप 14 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर भी यहाँ साफ रीति से पवित्र आत्मा के काम के बारे में लिखा है। यहाँ लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो किसकी महिमा करेगा? यीशु की महिमा करेगा। आज बहुत सारे चर्च में पास्टर की महिमा होती है। आप देखिए बहुत सारे जगह पर लोग पास्टर को पापा जी बोलते हैं। पापा जी बोलने का मतलब वो परमेश्वर की जगह उसे दे रहे हैं। यानी कि वो लोग जो पास्टर को पापा जी बोल रहे हैं वो किसकी महिमा कर रहे हैं? एक मनुष्य की महिमा कर रहे हैं। और ये क्या पवित्र आत्मा की तरफ से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करेगा, यीशु के बारे में बताएगा, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएगा, यीशु की महिमा के गीत गाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता यीशु मसीह को ही महिमा दिया जाएगा और किसी को नहीं। तो ये जो 3-4 काम मैंने आपको बताया, अगर ये नहीं है आपके जीवन में, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम है ही नहीं। आप सिर्फ एक तरीके से गलतफहमी में जी रहे हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। जिस भी व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलेगा उसके जीवन में सबसे पहले क्या काम होगा कि वो यीशु मसीह के बातों को आपको स्मरण कराएगा। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा उसे स्मरण कराएगा। उसके बाद वो क्या करेगा? वो पिता की बातों को तुम्हें बताकर और साथ ही साथ यीशु मसीह की जो है वो गवाही देगा, यीशु मसीह के बारे में बताएगा और यीशु मसीह की महिमा करेगा। ये है पवित्र आत्मा का काम। तो अगर आप भी जानना चाहते थे कि पवित्र आत्मा कैसे आपके जीवन में है, आप पता लगाएंगे, तो यही है तरीका। पवित्र आत्मा के काम अगर आपके जीवन में नहीं दिखाई देते हैं तो साफ रीति से समझ जाइए आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। आप एक ऐसा जीवन जी रहे जिसमें पवित्र आत्मा का
का कोई काम नहीं और आपको लग रहा है वो पवित्र आत्मा का काम है। बाइबल से परखे, बाइबल से देखे, तभी आपको सच्चाई का पता चलेगा। विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बताई गई बातों के द्वारा आप अच्छे से समझ पाए हैं कि पवित्र आत्मा का काम क्या है और कैसे आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होता है। तो इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहन में शेयर करना मत भूलिएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। यीशु के नाम में उद्धार में बने रहे, यीशु मसीह के आगमन तक। आमीन।